ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 23 अक्टूबर 2022। वरदान है, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। जो भी कर्म करना है, आत्मा को हिम्मत चाहिए। एक होता है तन का हिम्मत, शक्ति। दूसरा होता है धन, ज्ञान, अनुभव। साथ में कर्म करने का, सेवा करने का इच्छा भी रहना चाहिए, नशा भी रहना चाहिए। जितना कर्म करने का उमंग उत्साह मिलता ही रहेगा, माना उमंग उत्साह आप में रहेगा, तो वो कर्म सहज हो जाएगा। अलबेलेपन के आधार पर करना है तो करना है ना, नहीं करेंगे तो नहीं चलता है ना, ऐसे चिंता में रहकर कर्म करने से वो खुशी नहीं आएगी। जो भी कर्म करो, चाहे लौकिक का काम हो, चाहे अलौकिक काम हो, उमंग उत्साह से करेंगे तो सहज आप उड़ सकते हो और साथ में रहने वालों को भी उड़ा सकते हो। उड़ती कला, चलती कला। उड़ती माना उड़ना, माना आत्मा को ऐसा एक शक्ति आ जाता है, एनर्जी आ जाता है। जैसे कि समझ लीजिए आपके घर में कोई अपने आने वाले हैं, आपको जो अच्छा लगते हैं वो आपके घर में आने से, अपना फ्रेंड हो, ईश्वरीय परिवार वाले हो, अपने माँ के घर से कोई आने वाले हो, तो उस दिन कितना उमंग आ जाता है। और जिस दिन आपको जो अच्छा नहीं लगते हैं वो आने वाले हैं तो कैसा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे बच्चों को देख लीजिए, उनको कहिए आप स्कूल में जाओ, अच्छा नहीं लगता है। खेलने के लिए जाओ, उनके हाथ में मोबाइल दे दो, घूमने के लिए लेकर जाओ, देखो कैसे उड़ते रहते हैं। सारा सुस्तियों को क्या होता है, भूल जाते हैं। ऐसे ही ईश्वरीय पुरुषार्थ की बात हो, ईश्वरीय सेवा की बात हो, उसमें एक तो करने का हिम्मत चाहिए। जैसे दादियाँ जब यज्ञ में आई थी, उनके पास न धन का शक्ति था, ना एजुकेशन था, ना अनुभव था। अभी जानकी दादी फॉरेन में गई, उनके पास इंग्लिश का नॉलेज भी नहीं था, 3rd स्टैंडर्ड पढ़े थे। लेकिन हम लोग इतना एजुकेशन होने के बाद भी और कोई जगह पर जाना है तो सोचते हैं क्या करें। ठीक है, तो सेवा करने का जो उनके पास उमंग उत्साह था, उसके कारण बाबा ने उनको हिम्मत दिया। उसके आधार पर सेवा के लिए उड़ने लगी। इसे हमको भी है ना, योग करना है, ईश्वरीय सेवा करना है, तो कितना खुशी होती है, करने को मन आता है। तो बीच में कितना भी परिस्थितियां आए, रुकावट आए, विघ्न आए, समस्या आए, तन का बीमारी हो, कुछ भी हो, उसके तरफ हम नहीं देखते हैं, क्योंकि करने का मन है ना। वो क्या होता है, बाकी का जो भी रुकावट है ना, आपको साइड लाइन में लेकर जाता है। कभी कभी लौकिक में भी हम काम करते हैं, शरीर में बीमारी रहता है, कहाँ भी घाव रहता है, फिर भी उसके तरफ हम नहीं देखते हैं। जो एम एंड ऑब्जेक्ट है उसके तरफ हम जाते ही रहते हैं।
ऐसे ही रूहानी कमाई में, निस्वार्थ भाव की सेवा करने में सदा उमंग उत्साह को साथ में रखो। उसके आधार पर सदा आप क्या करते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। विघ्न, समस्याएं, परिस्थितियां सब नीचे रह जाएगी, आपको वो दिखाई भी नहीं देगी। आप इतना ऊपर रहेंगे, उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। सपोज आप नीचे आ जाएंगे तो वो सभी आपको दिखाई देगा। उस समस्या का समाधान देकर लेकर उसके बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए भाई बहनों, जिंदगी में लौकिक रूप में, स्पेशली ईश्वरीय सेवा के लाइन में बहुत कुछ विघ्न आता है, रुकावट आता है, बीमारी भी आती है। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में तो लौकिक वाले इतना कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो लोग देखे ऐसे किया है, उनको तो ऐसा हो गया है। बहुत सारे अपोजिशन मनुष्य आत्माओं से भी आता है, माया से भी आता है, लेकिन उसके तरफ न सुनना है न देखना है। उमंग उत्साह से हमको जो बाबा ने एम एंड ऑब्जेक्ट रखा है, दिया है, उससे उड़ती ही जाना चाहिए। आज तो दुनिया में कितना आपको मन को हिलाने के लिए कितना बातें आते हैं, कितना लोग कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन उसके तरफ आपको अटेंशन नहीं रखना है। यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये हिम्मत भी चाहिए। जितना आपके पास हिम्मत है, उमंग उत्साह है, उतना भगवान भी आपको सहयोग शक्ति देता रहेगा। इसके आधार पर कर्म में सफलता मिलेगा। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। उड़ना है तो पंख चाहिए ना, पंख के बिना उड़ेंगे कैसे? पंख क्या है? एक है हिम्मत और उमंग उत्साह, धैर्य चाहिए। यस मैं कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में जब ईश्वरीय ध्यान में आए तब निमित्त आत्माओं ने कहा जाकर क्लास करो। बहुत घबराहट होता था, पसीना निकलता था, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो हमारे पास भी इतना क्वेश्चन रहता था, लेकिन आज उतना नहीं है। माना हमको मालूम है किसी ने कुछ क्वेश्चन दे दिया तो हमारे पास भगवान है, भगवान हमारा साथी है, और कॉन्फिडेंस, अनुभव हमारे साथ में रहने के कारण साथ में उमंग उत्साह, सेवा करना है, खुद भी आगे बढ़ाना है, हमारे साथियों को भी आगे बढ़ाना है, उनको भी परिवर्तन करना है। ये जो इच्छा है ना, कितना भी सेवा करो सुस्ती का एहसास नहीं होता है। इस लौकिक में भी किसी को बहुत अच्छा कमाई हो रहा हो तो क्या होता है ना, सुस्ती नहीं आती है ना। तो इतना आप सेवा में उड़ते रहेंगे, याद रखना अपना अटेंशन रूहानी कमाई की तरफ, पुरुषार्थ साधना सेवा के प्रति रखेंगे। आपका जो पर्सनल हिसाब किताब है ना, विघ्न परिस्थिति है ना, वो नीचे रह जाएगी। उस समस्या का समाधान इतना इजीली आपको मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते, इस समस्या सभी सॉल्व होने दीजिए, उसके बाद हम उड़ेंगे। वो होता नहीं है, कभी होगा भी नहीं। सदा उड़ते रहो, पंख यूज करो। पंख यूज करना बंद करेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा है ना, अमृत वेले उठना है ना, नहीं उठेंगे तो बाबा मुरली में कहते हैं ना, टाइमली नहीं आए तो योगेश भाई फोन करके पूछते हैं ना। तो और किसी के कहने पर हम साधना करेंगे, उसमें मजा नहीं आता है। जैसे छोटे बच्चों को टीचर डांटते हैं इसलिए पढ़ाई करते हैं, माँ बाप कुछ कहते हैं इसलिए पढ़ाई करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन खुद इंटरेस्ट से पढ़ाई करते हैं,
सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ इंटरेस्टेड, उसमें जो मजा आता है, क्योंकि आप अपने मन द्वारा कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट है। कोई और फोर्स, चाहे आपका मन या सिचुएशंस या और कोई मनुष्यात्मा या माया आपको फोर्स ना करे कि वो कर्म करने के लिए। जो भी कर्म आत्मा सेल्फ इंटरेस्ट से करते हैं ना, तो उनको कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि डिसीजन उन्होंने लिया है, निर्णय उन्होंने लिया है। तो ऐसे ही आपको परिवर्तन होना है। ये डिसाइड करो तो क्या होगा, जो भी कर्म में सफलता चाहिए तो उमंग उत्साह जरूर चाहिए। कुछ भी कर्म करो, भले भोजन बनाओ, छोटे मोटे काम कुछ भी हो, लेकिन खुशी से करो ना, मस्ती से करो ना, आराम से करो ना। बाय फोर्स, बॉन्डेज, टेंशन से नहीं करना, एंजॉय करना है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। करने को मन नहीं है तो सुस्ती होता है। याद रखिएगा, एक है मन का सुस्ती, दूसरा होता है धन का सुस्ती। याद रखो, जितना आपके कर्म में सफलता मिलता ही जाएगा, मन खुश रहेगा और आत्मा खुश रहेगा, और भी कर्म करने के लिए आपको शक्ति मिलता रहेगा। सफल माना क्या है, आत्मा को जो चाहिए वो मिल रहा है, लेकिन वो कहाँ से मिलेगा? समझ लो, आपके शरीर के लिए जो विटामिन प्रोटीन चाहिए वही फूड आपने खिलाया तो शरीर आपको सपोर्ट करेगा आगे भी सेवा करने के लिए। लेकिन शरीर में कुछ बीमारी है, सपोज कोल्ड है, फिर भी आपने तेल का आइटम खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, तो रिजल्ट क्या होगा? और भी बुखार ज्यादा होगा ना, खांसी आएगा ना। तो वो बीच बीच में आपको क्या करता जाएगा, रुकावट लेकर आता ही जाएगा, थकावट का एहसास होता है। और हमने भी देखा है ईश्वरीय सेवा में, जितना हम सेवा करते जाते हैं ना, आगे वाले आत्माएं उस सेवा के फल से खुश होते हैं, तो हमको और भी सेवा करने का शक्ति मिल जाता है। समझ लो, आगे वाले आत्मा सेटिस्फाइड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर में भोजन बनाया, कोई आए हैं, वो कह रहे हैं बहन जी तो बहुत अच्छा है, ऐसा टेस्ट वाला भोजन हमने खाया नहीं है, और खाया भी है और भी उन्होंने 2-3 बार लिया और उनको पैक करके लेकर गए, तो आपको कितना खुशी होगा कि नेक्स्ट टाइम भी उनको बना के देना है, और कोई घर में आएंगे तो उनको भी बना के देंगे। और जो भोजन आपने दिया उन्होंने कुछ कमेंट्स ही नहीं किया, कुछ कहा ही नहीं, दोबारा लिया ही नहीं, तो क्या होता है? आपका मन में क्या होता है, क्या हुआ होगा? और हमने ईश्वरी जिंदगी में भी स्टार्टिंग में जब सेवा करने के लिए जाते थे, उतना अनुभव नहीं था ना, उतना परफेक्टनेस, क्लैरिटी नहीं था ना, सेवा करके चुपचाप आ जाते थे, उतना मजा का एहसास नहीं होता था। लेकिन आजकल जो सेवा हो रहा है हमारे द्वारा, अभी भी हम ये जो क्लास के पहले योग कर रहे थे, कितना अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा था। किसी आगे वालों से कुछ सुनने का जरूरत नहीं रहता है, इतना सेटिस्फाइड, इतना एनर्जी जा रहा। माना जो हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है उसके तरफ बाबा लेकर जा रहा है। जब उमंग उत्साह है, हमने देखा है रात में भले आप 2-3 घंटा सो जाएंगे तो भी आपको सुस्ती का एहसास नहीं होगा। क्यों? कमाई हो रहा है ना, आपको जो चाहिए वो मिल रहा है ना, उससे आप सेटिस्फाइड हो ना। इसीलिए स्पेशली बाबा कहता है ईश्वरीय सेवा में इन पर्टिकुलर सफलता मिलना चाहिए तो आपको उस कर्म करने के लिए, भले वाचा सेवा हो, बैकग्राउंड का सेवा हो, मनसा सेवा हो, गुप्त सेवा हो, धन का सेवा हो, कुछ भी हो, खुशी खुशी से करो ना, तब बाबा का सहयोग उसमें ज्यादा रहता है। इसलिए
हिम्मतवान बन, उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। वो जो सेवा का लाइन है ना, आपको भारीपन का एहसास नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कभी हम लौकिक में भी रहते हैं, स्कूल में 5-6 सब्जेक्ट रहता है। जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है उसको ऐसे लगता है आपको खेल जैसे कर रहे हैं। जो संस्कार आप में नहीं है, वो सब्जेक्ट आपके सामने आ गया, वो टीचर सामने आ गए, आपके लिए बहुत मुश्किल लगता है। ऐसे ही याद रखो, भगवान इस दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति है जिसके साथ भी जैसे चाहिए वो अपने के लिए मोल्ड कर लेता है, संस्कार मिलन होता है। इसलिए ज़्यादातर देख लीजिए, स्पेशली इन ब्रह्म कुमारिस, मैक्सिमम लोग भगवान के ऊपर कंप्लेंट नहीं करते हैं। हमारा कंप्लेंट भगवान के साथ में नहीं है, लेकिन निमित्त भाई बहनों के साथ में है, लौकिक भाई बहनों के। शिव बाबा तो बहुत अच्छा है, बुरा कौन है? योगेश भाई ठीक नहीं है, वो डांटते हैं, वो गुस्सा करते हैं, बीच में जो रहते हैं ना वो खराब है, लेकिन शिव बाबा तो बहुत अच्छा है। लेकिन शिव बाबा ने शरीर धारण किया होता, आप जो कहते हैं वो आंसर देते होते तो आपको पता चलता था। वो तो इतना सुंदर है, गुप्त में रहता है, आप उनसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हो, इसीलिए भगवान आपको बहुत अच्छा लगते हैं। इसीलिए जितना उमंग उत्साह मिलता रहेगा, आप कम समय में जहां मंजिल पर पहुंचना है पहुंच सकते हो। अब उसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। समझ लो आप तिरुपति में गए हो, दर्शन के लिए जो स्टेप है, मैंने तो नहीं देखा है, वो जो माउंटेन है स्टेप के द्वारा आपको जाना पड़ता है। आपको उमंग उत्साह है, शरीर को कितना भी एज हो, जितना भी घुटने में दर्द हो, वो दर्द का एहसास नहीं होता है। समझ लो एक माता है, भावना के आधार पर, भक्ति के आधार पर, प्यार के आधार पर वो सीढ़ी चढ़ रही है, 65-70 ईयर्स की है। उनका बेटा 30 साल का है, शरीर का शक्ति तो है, लेकिन उनको ऊपर चढ़ने का इच्छा नहीं है। लेकिन माँ के फोर्स के कारण, माँ के सहयोग के कारण वो उनके साथ में है। तो क्या होता है, 70 साल की माँ को उतना ऊपर जाने के बाद भी सुस्ती का एहसास नहीं होता है। कभी कभी हमने ये भी देखा है, तिरुपति का जो माउंटेन है वो ऊपर चढ़कर आ जाते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता है। और जब बड़े बड़े गांव में आते हैं, कोई अपार्टमेंट में जाता है, 2-3 सीढ़ी चढ़ना है तो हमारे से नहीं होता है, क्योंकि घुटने में दर्द है ना। रीजन बताते हैं क्यों, मन से आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और मन द्वारा उमंग उल्लास लेकर नहीं आए, इसलिए वो सहज काम में आपको मुश्किल लगता है। हाँ, हम अपना अनुभव कहते हैं। ज्यादातर बीके लोग, घर में 5 लोग रिश्तेदार आएंगे, उनको भोजन बनाने के लिए मुश्किल होगा। सेवा केंद्र पर 50 लोग आएंगे तो भी सुस्ती नहीं होता है। क्यों? आपके साथ में रहने वाले आत्माओं का उमंग उत्साह आपको सपोर्टिव करता है। स्लोगन, दुआएं दो दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। आत्मा में परिवर्तन होना है, आत्मा में कल्याण होना है, तो दुआएं दो दुआएं लो। आप तो दुआ दे सकते हो किसी को मन द्वारा, उनका कल्याण हो, अच्छा हो, शुभ हो, लेकिन उनसे दुआ कब लेंगे? जब उन लोगों को जो जितना चाहिए, जिनको जो जरूरत है, उतना आप देते जाएंगे, उतना आपको उन आत्माओं से दुआ मिलता है। वरदान अलग है, दुआ अलग है, गिफ्ट अलग है, गायन अलग है। दुआ माना आपके कर्म से वो आत्माएं कर्म का फल लेकर, वो सहयोग शक्ति लेकर दिल से, मन से थैंक यू कहे। दिस इज दुआ। दुआ माना ऐसा नहीं कि वो आके आपके सिर के ऊपर हाथ रखकर आपको अच्छा हो करके ऐसे कहे।
या व्हाट्सएप भेजें, गिफ्ट भेजें, हैप्पी दीपावली करके मैसेज भेजें, ऐसा नहीं। दुआ माना आपके द्वारा जो सेवा हुई है, वो सेवा से वो आत्मा इतना सेटिस्फाइड हो उस समय पर, उनको ऐसा लगे वो कर्म के फल उन्होंने अभी तक कहाँ भी इस दुनिया में नहीं लिया हुआ हो। मैं देख रहा हूँ मेरे ईश्वरीय जिंदगी में जितना आगे वालों से मन से निराकार रूप में जो दुआ आता है ना, वो है सबसे श्रेष्ठ दुआ। भले आपको वो लेटर लिखे, मेल भेजे, गिफ्ट दे, पैसा दे, सम्मान करे, मेरा अनुभव के आधार पर ये सभी लगता है मुझे आर्टिफिशियल, लेकिन दिल का जो है ना, मन से आता है, मुख से कहते भी नहीं है, लेकिन वो मन का भाव है ना, आपको मन के दिल तक जाकर पहुंचता है। याद रखिएगा, ये कि आपके पास बुद्धि, बुद्धि द्वारा कर्म के फल को आप जज करने वाले कि मुझे आज इस बिजनेस में, इस कर्म में कितना फल मिला, माना कर्म के फल को बुद्धि द्वारा डिसाइड करने वाला, मुझे अच्छा मिला कि बुरा मिला, कल से भी अच्छा था कि कम था, ऐसे बुद्धि द्वारा फल का अनुभव करने वाले। दूसरा होता है मन द्वारा, दिल द्वारा कर्मों का फल को अनुभव करने वाले। जो दिल से मिलता है ना, वो क्वांटिटी नहीं रहता है, लेकिन उसमें उनका मन का जो उद्गार है, प्यार है, स्नेह है, अपनापन है, धन्यता भाव है, थैंक यू पन है, उसमें समाया हुआ रहता है। लेकिन वो भाव है ना, सिर्फ इशारे से चलता है, सिर्फ इशारा, आंखों का एक ड्रॉप पानी, सेटिस्फाइड। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि अभी समझ लीजिए हम कर्नाटका वाले हैं या आगे वाले आत्मा को हिंदी समझ में आता है, वो लोग कहते हैं भाई जी बहुत अच्छा था, लेकिन ज़्यादातर तेलुगु में जाते हैं, आंध्रा में जाते हैं, तेलंगाना में जाते हैं, उनको अपना जो अनुभव है मुख से कहने को भी नहीं होता है, क्योंकि उनका जो भाषा है, लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन उनका एक्सप्रेशन से ही पता चलता है। कि रिसेंटली आप सभी जानते हैं कि हम गौरीपट्टनम में सेवा के लिए गए थे, तो सुबह सुबह अमृत वेले भी 3:30-4 बजे मैक्सिमम लोग 70, 80, 85 ईयर्स का लोग हैं, वो भी आते थे, फर्स्ट फ्लोर में आकर योग पर बैठते थे, 35-40 मेंबर्स। और एक माता नीचे बैठती थी, उनको घुटने में दर्द है, ऊपर जाने को नहीं होता है, फिर भी आती थी, नीचे आते ही ओम शांति करके हाथ ऐसे पकड़ती थी। याद रखिएगा, उनकी बात करने से उनको ज्ञान समझ में नहीं आता है, योग का अलग अलग स्टेज समझ में नहीं आता है, लेकिन वो जो प्यार का भाव है ना, वो लैंग्वेज सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन याद रखिएगा, ऐसे आशीर्वाद उन आत्माओं से आपको लेना है तो उसी भाव, स्वभाव, इंटेंशन से आपको सेवा करना पड़ेगा। उस भाव से आप सेवा नहीं करेंगे, रिटर्न में आपको दुआ नहीं मिलेगा। याद रखो, वर्डिंग, टोली, स्वीट, सम्मान, गिफ्ट, पैसा लोग भूल जाते हैं, देने वाले भी, लेने वाले भी। लेकिन ये जो दिल का दुआ है ना, कोई कभी भी भूलेगा नहीं। याद रखो, कोई भी बच्चा माँ का प्यार सदा याद रहता है। क्यों? वो माँ सदा अपने मन से प्यार देती है। याद रखिएगा, ओल्ड माँ, नया माँ नहीं। यह क्या भाई जी कह रहे हैं, न्यू माँ और ओल्ड माँ क्या है? ये न्यू माँ लोगों को है ना, मोबाइल ऑपरेट करने में, सीरियल देखने में, फिल्म देखने में बिजी है, वो पैसे कमाने में तो और भी इतना बिजी है। आज तो नया माँ लोगों को है ना, बच्चा पैदा करने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं है, उनको इंद्रियों को सुखी अच्छा लगता है, तो वो लोग उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं रखते, तो प्यार कहां से देंगे बताइए? लेकिन जो पुराने माँ है ना, जो हमारे माँ आज भी हैं, आपने जिनसे प्यार लिया होगा, आप चाहिए तो चेक कीजिएगा,
आपने जितना अपने माँ से प्यार लिया है उतना प्यार हम अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं। हम लोग माँ के प्यार से बड़े हो गए, लेकिन हम क्या करते हैं, 95% ले लो, ट्यूशन में जाओ, ऐसा उनको फोर्स करते हैं। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, हम जो कहते हैं वही सब्जेक्ट लेना, ऐसे हम उसको क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। लेकिन उस समय जो माँ का क्या था, उनको लैंग्वेज माना, उनको एजुकेशन नहीं था ना, वो सिर्फ प्यार बांटते थे और बच्चों से प्यार लेते थे। वो दिन कितना अच्छा था। और याद रखिए, मनुष्य आत्माओं से हमको इतना प्यार मिलता है, और भगवान तो प्यार का खान है। वो कितना प्यार देता होगा अपने बच्चों के लिए। कितना सुंदर बात है, बाबा इतना प्यार देने के लिए, सागर के रूप में देने के लिए साइड में खड़े हैं, लेकिन हम अटेंशन नहीं दे रहे हैं, अनुभव नहीं कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते दुआ दो दुआ लो, यही सच्चा पुरुषार्थ है। ओम शांति।